अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ दाल माश की रेसिपी। एक बहुत ही मुनफरिद और आसान से तरीके के साथ आपसे आज की रेसिपी शेयर करूँगी। आपने पूरी रेसिपी देखनी है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, अदरवाइज़ आपकी दाल माश की रेसिपी जो है वो ख़राब हो सकती है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। चलें अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखें, मैंने ली है 1 किलो के बराबर जो है 1 केजी दाल माश। इसको मैंने 3 से 4 घंटे पहले डिप कर दिया था। दाल जो है बहुत सॉफ्ट हो गई है, आपको पकाने में जो है बहुत ही आसानी होगी। तो आपने एक बात का ख्याल रखना है, दाल जो है वो आपने 3 से 4 घंटे तक पहले ही डिप करके रख दे दी है। उसके बाद बारी आती है हमारे स्पाइसेस की, पाउडर मसालों की। मैंने लिया है 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून खुश धनिया पाउडर, साबुत गरम मसाले लिए हैं, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा और 3 गोल वाली लाल मिर्चें ली हैं। ये हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे। आपके पाउडर मसाले जो हैं वो आपके बहुत अच्छे से पिसे हुए हों। उसके बाद बारी आती है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लिया है। 3 से 4 ग्रीन मिर्चें लिए हैं, उनकी कटिंग कर ली है मैंने। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसकी लंबे से कटिंग कर लिए इस तरह से। और ये हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक देगची ली, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल जो है गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ही ऑयल गर्म होगा फिर हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने कोई भी चीज़ जो है वीडियो की मिस नहीं करनी, स्किप नहीं करनी, अदरवाइज़ आपकी रेसिपी जो है दाल माश की वो ख़राब हो सकती है। हर पॉइंट आपने नोट करना है, पूरी वीडियो देखनी है। अगर आप कोई भी चीज़ स्किप कर देंगे तो आपकी दाल माश जो है वो ख़राब हो सकती है। आज ढाबा स्टाइल से आपको सिखाने जा रही हूँ दाल माश। सब आपकी तारीफ़ें करेंगे कि दाल माश की रेसिपी हमारे साथ भी शेयर करें। चले भाई, ये देखिए प्याज गरम, हमारा ऑयल जो है गरम हो गया था। इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाल दिया है। 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो गायब हो जाए। स्मेल इसकी गायब हो गई है, पेस्ट अच्छे से जो है वो भुन गया है। अब इसके अंदर हम जो है स्पाइसेस डालते हैं। पाउडर मसाले सारे डाल दिए। 2 से 3 मिनट तक इनको अच्छे से भूनना है ताकि आपके जो है मसाला अच्छे से भून जाए। भुनाई करते हुए किसी भी चीज़ की हमने कंजूसी नहीं करनी, अदरवाइज़ आपका सालन जो है वो टेस्टलेस हो जाएगा, उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमें टेस्ट उसका चाहिए। अब हमारा मसाला भुन गया है अच्छे से। अब हम इसके अंदर दाल ऐड करते हैं। दाल ऐड कर दी है। अब हमने 1 कप के बराबर पानी ऐड कर दिया है, ठीक है। और दाल जो है अच्छे से आपने भूनना है, इसको भुनाई बहुत अच्छी करनी है। भुनाई के दौरान आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। ये देखिए भुनाई भी तकरीबन हो गया। पानी थोड़ा सा हमने 1 से 1.5 कप डाल दिया है और आपने इसको अच्छे से पकाना है। दाल आपकी खड़ी खड़ी रखनी है, दाल आपने नरम नहीं होनी। दाल माश नरम अच्छी नहीं लगती। चलें 5-10 मिनट तक वेट करते हैं, हम इसको अच्छे से पकाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी दाल जो है वो किस शक्ल में हमें दिखाई देती है, कहाँ तक पहुँचती है। चलें 5-10 मिनट तक हम वेट करते हैं। उसके बाद जो है आपने अपने साथ साथ तड़का जो है वो भी तैयार करके रखना है। जैसे आपकी दाल तैयार होगी आपने इसको फ़ौरन से तड़का लगा देना है। बगैर तड़के के दाल माश जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये देखें भाई, 5 से 10 मिनट हो गए हैं, दाल हमारी तैयार है। अब इसके ऊपर मज़ेदार गर्मा गर्म तड़का लगाते हैं। तड़का लग गया है, ऊपर हमने जो है प्याज डाल दिया है, अपनी मिर्चें वगैरह, साबुत गरम मसाले आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी गार्निश करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।